Hello students, welcome on my YouTube channel. Today we are going to discuss on Vice President. It is a part of executive. तो देखिए अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। फर्स्टली अपन बात करते थे कि लेजिस्लेटिव में जो पार्लियामेंट है उसके तीन पार्ट, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है वो इसका इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है, जो एग्जीक्यूटिव में भी आता है। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए अब पढ़ते हैं। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट, सबसे पहले आर्टिकल 63 है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। यानी आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट की एक पोस्ट का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, यानी वाइस प्रेसिडेंट की एक पोस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा इलेक्शन में फर्स्ट पॉइंट है, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट के दोनों जो जॉइंट सेशन है उनमें इलेक्ट किए जाते हैं, यानी लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के मेंबर, चाहे वो इलेक्टेड हो या फिर नॉमिनेटेड हो, ठीक है, दोनों द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, ही इज़ इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। यानी इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। देखिए दो टाइप के इलेक्शन होते हैं, एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन में जनता वोट करती है, यानी पब्लिक वोट करती है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन में जनता वोट नहीं करती है, जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही वोट कर सकते हैं। तो इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो मेंबर्स हैं वो वोट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, द इलेक्शन हैपन्स बाय सीक्रेट बैलेट थ्रू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यानी इनका जो इलेक्शन होता है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू प्रोपोर्शनल बेस पर होता है, जिसे अपन कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो अब अपन बात करते थे कि क्वालिफिकेशन में सबसे पहले है, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी वो इंडिया का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। यानी ये एक जो क्वालिफिकेशन सबके लिए कॉमन है। नेक्स्ट देखिएगा, ही शुड बी अ मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज। यानी उनकी जो एज है मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए। यानी वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल कम से कम होने चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, ही शुड होल्ड ऑल सच क्वालिफिकेशन विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। यानी जो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन भी वाइस प्रेसिडेंट को बनने के लिए भी चाहिए। नेक्स्ट है, ही शुड होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यानी वो किसी लाभ के पद पे कार्यरत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, ही शुड नॉट बी मेंटली डिसेबल्ड और बैंकरप्ट। यानी वो मेंटली डिसेबल्ड नहीं होना चाहिए, यानी पागल नहीं होना चाहिए, और दिवालिया यानी बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है, किस प्रकार वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। तो देखिए, टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज़ 5 ईयर। जो वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है, बट ही कैन वॉलेंटरी रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ हिज टेन्योर। यानी इसका टेन्योर होने से पहले, इसका जो टेन्योर कंप्लीट होने से पहले भी ये वॉलेंटरी रिजाइन दे सकता है। वॉलेंटरी का मतलब स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से वो रिजाइन कर सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोसेस ऑफ removal. The Constitution states that the Vice President can be removed by a resolution of Rajya Sabha passed by an absolute majority. यानी जो राज्यसभा से ये रेजुलेशन एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होना चाहिए। देखिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या है, जैसे मान लो राज्यसभा में कितने मेंबर है, टोटल 250 मेंबर है, ठीक है, तो 250 का हाफ करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 125। तो अब इसमें राज्यसभा में जितने मेंबर प्रेजेंट है उनका आधा नहीं करेंगे, यानी कम से कम 125 मेंबर वोट करने चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट हो या नहीं हो। तो टोटल 125 जब वोट करेंगे तभी वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, और ये किस में होगा, राज्यसभा में। एंड एग्रीड बाय अ सिंपल मेजोरिटी। और जबकि लोकसभा में किससे एग्रीड होना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से। यानी पहले कहाँ पर इनिशिएट किया जाएगा ये वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल, कहाँ पर इनिशिएट होगा, राज्यसभा में। फिर उसके बाद में यहाँ से ये पास हो गया एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, तो इसको कहाँ पर भेज दिया जाएगा, लोकसभा में भेज दिया जाएगा।
हाँ, तो अब अपन बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शन की। देखिए इसमें सबसे पहला एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, मतलब पदेन सभापति होते हैं। यानी जब कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो इसके लिए राज्यसभा में जो चेयरमैन की जो पोस्ट है वो तैयार होती है, इसीलिए इसे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा देयरफॉर ही हैज नो राइट टू वोट। और जैसा कि हम जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर नहीं होते और इन्हें वोटिंग का भी कोई राइट नहीं होता, लेकिन if the votes in favor and disfavor of particular subject are equal, then he has to right to cast a decisive vote. In this the most important function of वाइस प्रेसिडेंट। यानी जब कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर राज्यसभा में इक्वल वोटिंग हो जाए, यानी किसी बिल पर इक्वल असेंट आ जाए मेंबर्स की, तो वह ऐसी कंडीशन में वोट कर सकते हैं, चाहे वो फेवर में करे चाहे वो डिसफेवर में करे। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट देखिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ही एक्वायर हिज ऑफिस। जब प्रेसिडेंट एब्सेंस होते हैं तो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है उसको एक्वायर कर लेते हैं। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तब। इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन, जब प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया तब। इन द केस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट थ्रू द इम्पीचमेंट, जब प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट प्रोसेस से हटा दिया गया तब ये प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभाल सकते हैं। इन द केस ऑफ इलनेस, जब प्रेसिडेंट इनकैपेबल हो यानी बीमार हो या फिर फॉरेन विजिट पे गए हो, तब भी यह वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभाल सकते हैं, यानी उनका कार्यभार ले सकते हैं। तो अब तक अपन ने वाइस प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।